हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख़्याल रखा करें और हमारा ख़्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो पिन कोड चाहिए आपको बताके का, या आपको रीसेट करना है, भूल गए हैं, ठीक है ना? किसी भी मकसद के लिए चाहिए, क्योंकि वो होगा तो आप आगे ऑनलाइन सर्चिंग वो हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आरओपी की एप्लीकेशन पे लॉगिन, मैन पावर पे लॉगिन, उसके बाद जो डॉक्टर हज़रात हैं वो एमओएच के ऊपर लॉगिन, या बाकी बहुत सारी सर्चेज भी आप हासिल कर सकते हैं। तो पिन कोड सिंपल है, या तो वो 1 2 3 4 5 6 अला तुल होगा, और या फिर आप सेंटर पे जाएँ जहाँ पे पताका बनता है, रेज़िडेंट कार्ड, वहाँ जाना है आपने सीधे, जहाँ पे प्रिंट करके देते हैं पताका वहाँ, और उनसे कहना जी मुझे ये मेरा कार्ड है, इसका पिन कोड चाहिए, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता हूँ। या तो वो आपको रीसेट करके दे देंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वो जो भी कोड आप टाइप करेंगे दैट विल बी योर पताका पिन कोड, ठीक है? तो आप वहाँ से जाकर रीसेट कर सकते हैं, नया ले सकते हैं। और वो क्यों चाहिए आपको? आरएफपी की एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करना है तो आपका पताका का पिन कोड होना चाहिए, और पताके का पिन कोड होगा तो आपका पीके सिम कार्ड जो है वो एक्टिवेट होगा। पीके सिम कार्ड क्यों चाहिए? ताकि आपको बार बार कहीं पताका लगा के लॉगिन ना करना पड़े, मोबाइल के ऊपर ही आप ऑथेंटिकेट करें, खलास आपका लॉगिन हो जाएगा। सो जो भी आपकी सिम है जो आपके नाम पे है, जो आपने पताके के साथ अटैच की हुई है, कनेक्टेड है, वो आपने जाना है उस सर्विस सेंटर के ऊपर, उनके आउटलेट के ऊपर, रेडो मार्टेल, और उनको कहना है जी ये मेरा नंबर है, इसको ये मुझे पीकेआई चाहिए। वो पीकेआई आपको सिम कार्ड नया देंगे, पुराना आपने फेंक देना है, नया डाल लेना है। उसके बाद उसको एक्टिवेट भी करना होता है, ठीक है जी। ओमानवा पोर्टल जो है वहाँ पे जाके, या बाकी बहुत सारी जगह पर भी आपको ओमान बिजनेस पोर्टल के ऊपर भी उसका लिंक है, वहाँ पे जाके, या आप खुद करना चाहते हैं तो इस तरीके से। और अगर आपके पास कार्ड रीडर नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप सनद पे चले जाएं। सनद ऑफिस जाइएगा, उनको बोलिए जी मेरा पीके सिम कार्ड है और मुझे ये एक्टिवेट करना है। वो आपको बताका लेंगे, सिस्टम में डालेंगे, और बताके का पिन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ऑथेंटिकेशन आएगी आपके उस मोबाइल नंबर के ऊपर, वो आपने ओके 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 यस करती है ना, वहाँ पे एक क्रिएट कर देना है पिन भी, वो सेम रखें जो बताके का, ठीक है जी। सो क्योंकि एमओएच पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आरओपी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करना है तो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल वो आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी, एक्टिवेशन, और उसके बाद उसी नंबर के ज़रिए जो आपने पीके सिम लिया उसको एक्टिवेट करवाया, आप आरओपी की एप्लीकेशन के ऊपर जाके भी लॉगिन कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं, बार बार लॉगिन कर सकते हैं। एमओएच पोर्टल के ऊपर अगर आप डॉक्टर हैं, आपको ऑथोराइजेशन है, तो आप वहाँ पे लॉगिन करके सिक लीव जो है एप्लीकेशन वो जनरेट कर सकते हैं। या मैन पावर वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना जो एग्रीमेंट है, स्पेशली जो मेन चीज़ है वहाँ पे हम एग्रीमेंट ही अप्रूव करते हैं, चेक करते हैं, वो चेक कर सकते हैं। फ्यूचर में मज़ीद सर्विसेज भी ऑनलाइन इसमें ऐड हो जाएंगी। मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर जाके इंडिविजुअल सर्विसेज में जो है ना, नॉन ओमानी जो हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, बहुत इजी है, और आपने वो सेलेक्ट करके लॉगिन करना है अपने कार्ड के ज़रिए, पीके सिम के ज़रिए, वो आप अपनी ऑनलाइन सर्विस चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो टॉप पे चल रही, जो मैंडेटरी हैं, या कह लें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो लोग जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद इस सब में टाइम कुछ खास नहीं लगता। आरओपी जाने का टाइम आप देख लें, सनद ऑफिस जाके जो है वो भी 5-10 मिनट की गेम है, जाते बस 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, आपका पीके एक्टिवेट हो जाता है। वो आपसे 1-2-4 रियाल लेंगे, ऑफ कोर्स वो देना पड़ेंगे सर चीज़ के। कोई फ्री कर दे हमारे जैसा तो उसको दुआ दीजिएगा। और क्या, और इससे रिलेटेड कोई सीन नहीं। हाँ, अपना पिन कोड आपने कभी किसी से शेयर नहीं करना, ये ज़हन में रखें, ठीक है ना? कहीं पे भी कोई भी नहीं मांगता आपसे पिन कोड किसी भी चीज़ का, सो नेवर एवर शेयर दैट। बाकी एक अभी मुझे वो याद आया, हमें इन्फॉर्मेशन भेजी थी किसी ने, ऑनलाइन जो फ्रॉडी हैं वो कैसे कैसे आपको ट्रैप करते हैं, उसका मतलब भी आपसे बात शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।